महाभारत जय संहिता या जिसे शतसहस्त्र संहिता भी कहा गया है में ज्ञान में किन किन तत्वों का होना आवश्यक माना गया है। आइए आपके साथ मिलकर विचार करते हैं। यूँ तो संपूर्ण महाभारत में सांसारिक, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास सभी का ज्ञान समाहित है, पर मैं अगर एक वाक्य में कहूँ तो महाभारत में पूर्ण ज्ञान के लिए यह आवश्यक माना गया है कि व्यक्ति मैं क्या हूँ की बजाय यह सोचे कि तुम क्या हो। धर्म युद्ध में कर्ण का प्रसंग यह दर्शाता है कि ज्ञान की प्राप्ति में अगर प्रतियोगिता हो या स्वयं का लाभ सोचा जाए तो वह ज्ञान नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञान आत्मा का गुण है, इसे प्राप्त करने के लिए एकाग्रता, समर्पण एवं धैर्य की आवश्यकता होती है। क्योंकि यह आत्मा का गुण है, अतः ज्ञान हर मनुष्य में उपस्थित है। फिर भी वह कुछ मानवीय गुणों के कारण उसे अपने साधनों की तरफ मोड़ लेता है। युद्ध क्षेत्र में जब कर्ण अपनी विद्या या ज्ञान को भूल जाते हैं, तब श्री कृष्ण कहते हैं राधे, आपको जो दुख मिले वह वास्तविक थे, पर आप अपने सामर्थ्य, संभावना और पीड़ा को आधार बनाकर संपूर्ण समाज के कल्याण को देखते तो श्रेष्ठ होता। पर आप ही बताइए राधे, पांचाली के वस्त्रहरण, अपनी माँ की अवहेलना, अपने ही अनुज के 2 पुत्रों की हत्या को क्या आप ज्ञान या विद्या का श्रेष्ठ रूप कह सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि आपने अपनी बुद्धि, शक्ति और संभावना का उपयोग केवल स्वयं के लिए किया। अर्थात सच्चे ज्ञान में व्यक्ति अपनी बुद्धि, सामर्थ्य और संभावना का उपयोग दूसरों के लिए करता है। महाभारत में ज्ञान के अलौकिक रूप का परिचय देते हुए कहा गया है कि सच्चा ज्ञान वही है जिसमें परोपकार हो, ज्ञान में मोह नहीं रहता। महाभारत में गुरु द्रोण का दुर्योधन के पक्ष में या अधर्म के साथ खड़े रहना केवल पुत्र मोह के कारण ही था। ज्ञान के विस्तृत रूप की व्याख्या करते हुए श्री कृष्ण गुरु द्रोण से कहते हैं, हर व्यक्ति अंगराज कर्ण या अर्जुन के समान श्रेष्ठ हो यह संभव नहीं, पर गुरु वह है जो अपने शिष्य को उचित अनुचित में भेद बता पाए। गुरु वह है जो अधर्म को रोक पाए। गुरु वह है जो सही निर्णय लेने का सामर्थ्य दे पाए। मैं तो आपको गुरु मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि आपने अपनी विद्या या ज्ञान का मोल लगाया है। गौर कीजिए, धर्म ग्रंथ के अनुसार ज्ञान अनमोल है। ज्ञान के बदले कुछ प्राप्त करने की आशा ही ज्ञान की श्रेष्ठता को नष्ट कर देती है। महाभारत जय संहिता या शतसहस्त्र संहिता में उस ज्ञान को श्रेष्ठ माना गया है जिसमें प्रतियोगिता ना हो, जिसमें परोपकार हो, जिसमें मोह ना हो। वह ज्ञान जो व्यक्ति को उचित अनुचित, धर्म अधर्म का भेद बता सके, वह ज्ञान जिसका कोई मोल ना हो, वह ज्ञान श्रेष्ठ है, वह ज्ञान अनमोल है।